दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहां पार खजाना है, जिसकी रक्षा आज भी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह दुनिया का एक ऐसा इकलौता रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को पारलौकिक शक्तियों का केंद्र कहा जाता है। यहीं से दुनिया का आरंभ हुआ है और यहीं से दुनिया का अंत होगा। इसे ही धरती का बैकुंठ लोक कहते हैं। आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल जीवित अवस्था में रखा है और साथ ही उनका सुदर्शन चक्र इस मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ है, जिसकी रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और अंत में आता है जगन्नाथपुरी धाम। इस मंदिर में ना तो फिजिक्स काम आती है, न केमिस्ट्री, ना ही मैथ। यहाँ सिर्फ काम आता है ग्लोरी ऑफ जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ की महिमा। इस मंदिर में जो होता है जगन्नाथ जी की मर्जी से होता है। इस मंदिर में अनेकों रहस्य हैं, लेकिन इन सभी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का सालों पुराना खजाना, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की रक्षा तक्षक सांप कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने को समय समय पर खोला गया, लेकिन पिछले 45 सालों से जगन्नाथ मंदिर का खजाना नहीं खोला गया। लेकिन जब 14 जुलाई 2024 को जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया, तब रत्न भंडार से कई ऐसे दिव्य आभूषण और कीमती हीरे जवाहरात निकले, जिसे देखकर सर्वे कर रही टीम भी हैरान हो गई। जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चर्चा विदेशों में जोरों शोरों से चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में कितना खजाना है। जगन्नाथ मंदिर में सर्वे कर रहे वैज्ञानिकों को रत्न भंडार में क्या क्या मिला और क्या है जगन्नाथ मंदिर के अपार खजाने का रहस्य, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, देवताओं की भूमि पुरी जहां स्थित है दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को, इसकी बनावट, इस मंदिर में होने वाली परंपरा, रस्में और इस मंदिर में निकलने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के कारण पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की मूर्तियां बेहद ही विचित्र हैं, जहाँ आज भी इस मंदिर के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ साक्षात रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर पर केवल इस जगत के स्वामी यानी कि जगन्नाथ जी का राज चलता है। चाहे फिर झंडे का हवा के विपरीत दिशा में लहराना हो या फिर समुद्र की आवाज मंदिर में ना आना, यह सब चमत्कार जगन्नाथ जी दिखाते ही रहते हैं, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं और वे भी इन रहस्यों का पता लगाने में असफल रहे हैं। दोस्तों, जब 46 साल बाद यानी कि 14 जुलाई 2024 को रविवार के दिन जगन्नाथ मंदिर के तहखाने खोलने का समय निश्चित किया गया था, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में 11 लोगों की टीम जाती है और फिर पहले कमरे को खोला जाता है। वहां पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी के आभूषण और जेवर प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की जाती है, वैसे ही वह ताला नहीं खुलता, क्योंकि उसकी चाबियां खो गई थी। और फिर मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस ताले को तोड़ दिया जाता है और 11 लोगों की टीम कमरे में प्रवेश करती है। वैसे ही कमरे में उन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर एएसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो जाते हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम जाने कि वास्तव में उन्हें उस कक्ष में क्या मिला, उससे पहले हम जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में खजाना कहां से आया और जगन्नाथ मंदिर के खजाने का इतिहास क्या है। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पूरा हुआ था। गंग वंश के राजा अनंत वर्मन देव ने 11वीं सदी के बीच में इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। इसके बाद कई बार मंदिर में बदलाव हुए और इसका जीर्णोद्धार का काम चलता रहा और इसका निर्माण उड़ीसा की संस्कृति और धार्मिक विस्तार के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। वैसे तो इस मंदिर में राजा महाराजाओं की आस्था रही,
जिसकी वजह से कई राजाओं ने मंदिर में दान किया था। बताया जाता है कि मंदिर बनने के बाद राजा अनंग भीमदेव ने भगवान के लिए कई लाख माधा सोना दान किया था। अगर मित्रों माधा की बात करें तो 1 तोला सोने में 2 माधा होती हैं, यानी 1 माधा 5 ग्राम का होता है। इस हिसाब से उन्होंने करीब 5 किलो सोना मंदिर को दान किया था। और भी कई राजाओं ने इस मंदिर में बहुमूल्य रत्न और सोना अर्पित किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं सदी में मंदिर के बनने के बाद 15वीं सदी में सूर्यवंशी राजा महाराजा कपिलेंद्र देव ने इस मंदिर को काफी दान दिया था। उस दौरान कपिलेंद्र देव ने इस मंदिर में सोना, चांदी, कई कीमती हीरे आदि दान किए थे। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने भी काफी भारी मात्रा में श्री मंदिर को सोना दान किया था। रणजीत सिंह की विरासत में कोहिनूर को भी जगन्नाथ मंदिर में देने की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई राजाओं ने यहाँ दान किया, जिसके बाद यहाँ सुनाबेसा की परंपरा शुरू हुई है, जिसमें भगवान का सोने से श्रृंगार किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए थे, जिसमें लगातार जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लूटा गया, लेकिन फिर भी इस मंदिर का खजाना आज तक कम नहीं पड़ा और कहा जाता है कि यह खजाना बढ़ता जा रहा है। कई देशों की नज़र जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह के खजाने पर है। पुरी जगन्नाथ खजाना कच्छ को हमारे देश के आज़ादी से पहले 1905 में ब्रिटेन अधिकारियों द्वारा खोला गया था, लेकिन जब 46 साल बाद जगन्नाथपुरी मंदिर के तहखाने खोले गए तो उसमें 120 किलो से ज़्यादा सोना और 221 किलो चांदी मिली, लेकिन अभी भी कई सोने, चांदी और अन्य धातुओं का वजन नहीं किया गया है। दोस्तों, इस पहले कच्छ के अंदर दूसरे कच्छ का एक दरवाजा है। उस दरवाजे कच्छ के अंदर तीसरे कच्छ का एक और दरवाजा है। दोस्तों, लेकिन जब 11 लोगों की यह टीम अंदर गई तो उन्हें एक ऐसा खजाना दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे वहां जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने वहां पर देखा कि सोने के मुकुट, हीरे और पन्ने के बड़े बड़े बक्से थे। हर बक्से में सैकड़ों किलो सोना था। ऐसे 6 बक्से थे जो खजाने से भरे हुए थे। दूसरे कच्छ के खजाने को 6 नए बक्सों में रखा गया और उसे एक ट्रक में रख कर ले जाया गया, लेकिन तीसरे कच्छ का खजाना अभी नहीं खोला गया है। उस कमरे में 6 अलमारियां और कई खजाने वाले संदूक हैं, जिसमें सोना भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।